नमस्कार साथियों। आरसीआईटी जो 27 अप्रैल 2025 को पेपर आयोजित हुआ, उसका ए सीरीज़ का पेपर मेरे पास आया। मैं आपको उसके आंसर बताने जा रहा हूँ ए सीरीज़ के। तो आप अपना आंसर का मिलान कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, डीएनएस सर्वर का उद्देश्य क्या है। तो डीएनएस सर्वर का उद्देश्य होता है डोमेन नामों को आईपी में बदलना। तो इसका आंसर होगा डोमेन नामों को आईपी में बदलना। ये इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन है इसमें, और बी ऑप्शन इसके अंतर्गत है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा टूल वेब को क्रॉल करके सर्च इंजन के लिए पृष्ठों की सूची बनाता है। तो कौन सा टूल वेब को क्रॉल करके सर्च इंजन के लिए पृष्ठों की सूची बनाता है, तो वो बनाता वेब स्पाइडर। कौन बनाता? वेब स्पाइडर। इसका राइट आंसर होगा सी, वेब स्पाइडर। राइट आंसर होगा वेब स्पाइडर। इसके साथ ही आपका तीसरा क्वेश्चन है, रुपए कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो रुपए कार्ड लॉन्च किया गया था एनपीसीआई द्वारा। रुपए कार्ड लॉन्च किया गया था एनपीसीआई द्वारा। एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था रुपए कार्ड। एनपीसीआई द्वारा रुपए कार्ड लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई द्वारा रुपए कार्ड लॉन्च किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, कौन सी ई कॉमर्स मॉड्यूल उपयोगकर्ता को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल है। कौन से ये मॉड्यूल उपयोगकर्ता को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल है। तो इसका आंसर होगा B2C। आंसर क्या होगा? B2C होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा B2C। इसका राइट आंसर होगा B2C। राइट आंसर B2C। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, राज ई वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो राज ई वॉलेट का मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रहण। ठीक है, सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रह। इसका राइट आंसर होगा पांचवे का इसका राइट आंसर होगा सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रहित राज्य वॉलेट का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्लेटफॉर्म IITS से मुफ्त MOCS ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा आपका NPTEL। इसमें आपका राइट आंसर आएगा NPTEL। इसमें आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन जो आपके साथ आएगा, सातवां क्वेश्चन आपका, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और मोबाइल उपकरणों में आमतौर पर उपयोग लिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा, आम तरह में जो उपयोग लिया जाता है वो होता है एंड्रॉयड। जो मोबाइलों में उपयोग लिया जाता है वो होता है एंड्रॉयड। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बी, एंड्रॉयड। क्या होगा राइट आंसर? एंड्रॉयड। इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किस सुविधा का उपयोग करके एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा आपके पास, इसके पास आपका राइट आंसर होगा कॉपी पेस्ट। बी आपका इसमें राइट आंसर होगा, कॉपी पेस्ट इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुविधा का उपयोग करके, ये बता दिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है। तो डॉक्स जो नीचे चौथा ऑप्शन है, यह आपका राइट आंसर होगा। पैराग्राफ वर्ड फॉर्मेट 2019 डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है इसका डॉक्स, DOCS। इसमें आपका राइट आंसर होगा, डी। इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, ये वाला डॉक्स। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन,
पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग समायोजित करने के लिए किस विकल्प में टैब होते हैं, किस टैब में होते हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग समायोजित करने के लिए विकल्प किस टैब में होते हैं, तो ये विकल्प इंसर्ट टैब के अंदर उपलब्ध होंगे आपको। तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं का ए, इंसर्ट टैब। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बोल्ड करने के लिए कंट्रोल V का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इसमें सी होगा, कंट्रोल V। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पावरपॉइंट 2019 में चुनी गई स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है, तो डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल D उपयोग की जाती है। राइट आंसर होगा इसमें बी। ठीक है, इसी के साथ आपके 13वां क्वेश्चन, एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है, तो एक्सेल में काउंट फंक्शन करता है उन कक्षों की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान होते हैं। उन्हीं कक्षों की काउंट करेगा ये, उन कक्षों की गिनती करता है जिसमें संख्यात्मक मान होते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बी, संख्यात्मक मान होगा उसी को ही ये काउंट करेगा, बाकी को काउंट नहीं करेगा ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें उन कक्षों की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान होते हैं। इसी के साथ अगला सवाल, एक्सेल में पेन्स को फ्रीज कैसे किया जाता है, तो पेन्स को फ्रीज करने के लिए आपको सबसे पहले व्यू टैब पर क्लिक करके फ्रीजन पेन्स चुनिए, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो 15वें का राइट आंसर होगा आपका, 15वें का राइट आंसर होगा ये फर्स्ट वाला, व्यू टैब में क्लिक करिए और पेन्स को चुनिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस चार्ट का प्रकार का उपयोग समय के साथ रुझान दिखाने के लिए सबसे अच्छा है, तो इसमें सबसे अच्छा रुझान दिखाने के लिए लाइन चार्ट आएगा। आंसर आएगा सी, लाइन चार्ट। आंसर क्या आएगा इसमें, सी, लाइन चार्ट। अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग होता है, तो ये प्रतीक उपयोग होता है बराबर वाला चिन्ह है ना, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पावरपॉइंट 2019 में स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है अपने F5 इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, पावरपॉइंट 2019 में चित्र, आकृति और चार्ट डालने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाएगा, तो ये टैब आपको भी इंसर्ट में ही मिलेगा। ये चैट किस में मिलेगा, इंसर्ट के अंदर मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, भारत में साइबर अपराधों और ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा था, तो इससे संबंधित प्रमुख कानून था भारत IT अधिनियम 2000, भारतीय IT अधिनियम 2000, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा गूगल वर्कशेप का उपयोग किया जाता है, किस गूगल वर्कशेप का उपयोग किया जाएगा, तो उपयोग किया जाएगा गूगल डॉट्स का उपयोग किया जाएगा। राइट आंसर होगा इसमें 21 वाले में बी होगा। अगला क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफिस का कौन सा घटक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, लाइब्रेरी ऑफिस का कौन सा घटक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका आंसर होगा इम्प्रेस। 3 नंबर पे आएगा इसका राइट आंसर, इम्प्रेस। सी नंबर आएगा इसका, इम्प्रेस। अगला क्वेश्चन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है पूर्णता को बनाए बिना खोए आकार कम करता है। राइट आंसर इसमें बी होगा, पूर्णता को बिना खोए आकार कम करता है। अगला क्वेश्चन, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम को पिछली स्थिति में पुनः स्थापित करना।
पुनर्स्थापित करना, राइट आंसर इसमें भी बी होगा आपका। सिस्टम को पिछली स्थिति में पुनर्स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सिंगल साइन ऑन का सुविधा का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। राइट आंसर होगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन, IRCTC का पूरा नाम क्या होता है? तो IRCTC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ए इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग होता है? तो ये पोर्टल होता है NVSP के नाम से, www.nvsp। इसका आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन, कौन सी योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक की स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है? तो वो करती है आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख तक का। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, आयुष्मान भारत योजना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, राजस्थान संपर्क पोर्टल, जो 181 कहा जाता है उसे, है ना, राजस्थान संपर्क पोर्टल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग चैनल का उदाहरण है? तो डिजिटल चैनल का मार्केटिंग उदाहरण सोशल मीडिया होगा। राइट आंसर इसमें आपका सी होगा, सोशल मीडिया। अगला क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेशिंग की आवश्यकता रखती है? तो रखता है डी रैम रखता है। राइट आंसर होगा इसका बी, डी रैम। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रिंटर टोनर और एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है? तो वो करता है लेज़र प्रिंटर। कौन सा करता है? तो वो करता है एक लेज़र प्रिंटर। राइट आंसर होगा सी, लेज़र प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका होती है मल्टीमीडिया फाइल चलाना। ऑपरेटिंग का काम ही होता है मल्टीमीडिया फाइलों को चलाना। इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, मल्टीमीडिया फाइल को चलाना। अगला क्वेश्चन, विंडो 11 की कौन सी विशेषता कई खुले ऐप्स को अलग अलग डेस्कटॉप में व्यवस्थित करने की सुविधा देती है? तो वो देती है अपना, कौन सी देती है? विंडोज़ 11 की कौन सी विशेषता कहीं खुले को अलग अलग डेस्कटॉप में पुनर्स्थापित करने की अनुमति देती है, सुविधा देती है? वो देती है टास्क व्यू। क्या देगा? टास्क व्यू आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइन को उपयोग करता है लेकिन डायल-अप की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो हो जाएगा DSL। राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा DSL। इसी के साथ आपके इस क्वेश्चन पेपर के 35 क्वेश्चन के आंसर मैंने मेरी तरफ से पूरे सही बताने की कोशिश करी है। मुझे आशा आपसे कि आप सभी के लगभग सभी क्वेश्चन सही होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।